नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर एक और तो आपने देखा होगा कि एसवाईएल मुद्दे पर आज भाजपा के कार्यकर्ता जोरों शोरों से बैठकर एक दिन का उपवास कर रहे हैं, आंदोलन के लिए बैठ चुके हैं और उनका यही कहना है कि ना केवल ये एक दिन का उपवास होगा बल्कि अभी तो हमने शुरुआत की है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान संगठन अब यहाँ पर बैठ चुके हैं, किसान लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा में भी कई जगह भाजपा कार्यकर्ताओं का उपवास तोड़ दिया गया है, उनको वहां से उठा दिया गया है और यहाँ पर भी वो चाहते हैं कि जो ये भाजपा कार्यकर्ताएं हैं, जो भाजपा के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो यहाँ से उठ जाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाजपा के कार्यकर्ता आज यहाँ पर एसवाईएल मुद्दे को लेकर बैठे हुए, उनके बारे में? देखिए, ये जो भाजपा की जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति है ना, ये ठीक ऐसे वक्त पे आई है दोबारा फिर एक बार प्रकाश में, जब हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ये चाहते हैं कि हमारे बीच में इस एसवाईएल के नाम पर एक दरार पड़े। ये पानी का मुद्दा जानबूझ के अभी लेके आए हैं। ये पिछले 6 साल से तब तक भाजपा सरकार कहाँ सोई हुई थी, इनके कार्यकर्ता कहाँ सोए हुए थे, जबकि भाजपा की सरकार पंजाब में भी थी और हरियाणा में भी थी और केंद्र में भी थी। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा के किसानों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हरियाणा के किसानों को पानी चाहिए। हरियाणा के किसान तो आज सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के चारों तरफ मोर्चा लगाए बैठा है। ये सब नकली किसानों की भीड़ है जो गवर्नमेंट प्रायोजित है। ये सब नाटक इसलिए खेला जा रहा है ताकि देश को ये संदेश दिया जा सके कि हरियाणा के किसान एसवाईएल के मुद्दे पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, जबकि वो अपने हकों के लिए आज दिल्ली के बॉर्डरों पर चारों तरफ बैठे हुए हैं और पंजाब के भाइयों की मदद कर रहे हैं, जी जान से उनके साथ लगे हुए हैं। अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं को एसवाईएल मुद्दा जो अब वो लेकर आए हैं, 2014 में तो पंजाब में भी उनकी सरकार थी, हरियाणा में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी, वो तब क्यों नहीं इसको लागू करवाया गया? ये जानबूझ के इन्होंने उसको एक ठंडे बस्ते में रखा हुआ था ताकि ना तो केंद्र की सरकार डिस्टर्ब हो, ना पंजाब की डिस्टर्ब हो, ना हरियाणा की डिस्टर्ब हो। अगर ये तब मुद्दा लेके आते तो इनको कई जगह जवाबदेही होती, इनकी अपनी राजनीति खराब होती। अब पंजाब में इनकी सरकार रही नहीं, हरियाणा के अंदर इनकी सरकार है। हरियाणा क्योंकि इन 3 काले कानूनों में पंजाब के साथ है, सभी किसान भाइयों के साथ है पूरे। वैसे तो खैर मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, उड़ीसा से भी वहाँ किसान आए हुए हैं। तो इन्होंने जो सप्लाई लाइन है ना, हरियाणा के किसान दूध, दही, घी, राशन, सब्जियां हर एक अपने पंजाब वाले भाइयों को मुहैया करा रहा है। इसीलिए इन्होंने इसी राजनीति के तहत ये डिवाइड एंड रूल की इस वक्त ये पॉलिसी लेके आए ताकि हम पानी के मुद्दे पे हमारे बीच में दोबारा से डिफरेंसेस उभर जाएं। बिल्कुल राजनीति है जी, प्योर राजनीति है। भाजपा ने तो राजनीति कर, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल से सुनील दलाल एडवोकेट है। हाँ जी। देखिए, एडवोकेट है, यहीं से है, डिस्ट्रिक्ट करनाल से ही है, पास लगते कोर्ट में से ये आए हुए हैं। जहां तक आपने देखा होगा कि किसानों का इस वक्त साथ जो है, ना केवल हर राज्य से किसान दे रहा है बल्कि एडवोकेट दे रहा है। हर क्षेत्र में काम करने वाला इस वक्त जो इंसान है वो किसान आंदोलन में साथ दे रहा है, क्योंकि ये आंदोलन ना केवल किसानों का है, ना केवल इन लोगों का है, बल्कि ये आंदोलन पूरे के पूरे देश का है जो इस वक्त देश में चल रहा है। और देखिए, तमाम जो पुलिस है, पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा कि भाजपा के कार्यकर्ता एसवाईएल मुद्दे को लेकर, सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर एक दिन के उपवास पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं कि इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को यहाँ से उठाया जाए। और अब जो है स्थिति हो सकता है यहाँ पर थोड़ी बहुत गंभीर हो जाए, इसी के चलते यहाँ पर पुलिस वाले हैं जो मौके पर पहुँच चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कुलदीप सिंह एडवोकेट, ये डिस्ट्रिक्ट बार में मैं मेंबर एडवोकेट हूँ। और हम यहाँ जो देखा हमने आज, ये एक भाजपा जो सरकार है, इन्होंने एक किसान एसवाईएल का मुद्दा उठाया है आज। और जो ये एसवाईएल का मुद्दा है, ये तो 20 साल से चल रहा है, उस टाइम तो किसी ने उठाया नहीं। अब एक बरकलाने के लिए एक जो किसान आंदोलन है उसको मतलब ध्यान भटकाने के लिए एक कि हमने हरियाणा के किसानों के लिए नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आप जाके देखो, वहाँ
कोई किसान नहीं है। उन्होंने तो इनके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे होके इन्होंने किसान बन के वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसान तो सारे दिल्ली पहुँचे हुए हैं। जो किसान है वो यहाँ है ही नहीं, वो सारे दिल्ली पहुँच रहे हुए हैं। और हम भी कल गए, परसों गए थे, जब हमारा एडवोकेट जत्था गया था कल 100-150 एडवोकेट, और हम आगे भी जाते रहेंगे। और मेरी मोदी जी से अपील है, जो ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो कानून बनाए हैं ना, ये कृपया इन एक विशेष जो हमारा किसान वर्ग है, जो अन्नदाता है, तो उनके लिए भले के लिए ये वापस ले लें, नहीं तो आने वाला समय है वो सही नहीं होगा। लेकिन हमने जब भाजपा के कार्यकर्ताओं से सुबह बात की, जब वो यहाँ पर 10 बजे बैठ चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि किसानों का आंदोलन, और किसान भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। ऐसा है जी, सबसे ज़्यादा आप हमसे ज़्यादा आप घूम रहे हो, आप देख रहे हो, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, वहाँ जाके आप देखो वहाँ किसान कौन है। किसान तो सारा दिल्ली बैठा हुआ है, वो इस ठंड के अंदर दिन रात वहाँ आज 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक एक भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया भी इनको कोई आश्वासन देगा कुछ सोल्यूशन हो। अब घर के अंदर भी कोई मुखिया होता है, उसका भी अगर कोई सदस्य नाराज हो जाता है तो उसका फर्ज ये बनता है भी वो अपने उसको मनाता है जैसे मर्जी करे। लेकिन ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे सीटें बैठ के चिपक के बैठ गए, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई नाराज हो, एक अन्नदाता है जो हमारा, वो आज नाराज है, सड़कों पर उतरा हुआ है, कम से कम 20-22 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। तो अगर भाजपा के कार्यकर्ता जो हरियाणा के किसान हैं उनके लिए यहाँ पर बैठे होते, तो इनको तो फिर कुंडली बॉर्डर पर जाकर बैठ जाना चाहिए था। किसान पंजाब का, हरियाणा का ऐसा कोई मतलब नहीं है, किसान भारत का किसान से मतलब है। इस जो कानून बनाए हैं, इससे कोई पर्टिकुलर हरियाणा और पंजाब को इफेक्ट नहीं है, ये पूरे देश को। और मैं क्या कहता हूँ जी, आने वाले समय में जो आम जनता है, चाहे वो किसान हो या किसान से, हर चीज़ किसान से जुड़ी हुई है। कोई भी अगर किसान की चीज़ें मोनोपोली से महंगी होंगी तो ये हम आम आदमी को भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। जी, तो आम आदमी को ही देखिए हर्जाना जो है भरना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन किसान का नहीं, आंदोलन देश के हर एक नागरिक का है जो अपने घर में रोटी खाता है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, ये कह रहे हैं SYL। पहली बात तो बीजेपी वालों को SYL का मतलब ही नहीं पता। दूसरी चीज, जो मेन मुद्दा है, पंजाब से है सर आप? करनाल से। SYL बंद किसने की थी? नहर बीजेपी सरकार ने की थी। पंजाब में जो नहर बंद की है वो बीजेपी सरकार ने की है। आज कह रहे हैं SYL, ये क्या है? ये सीधी षड्यंत्र नहीं दिख रहा? भी राजनीति कर रहे हैं। एक दूसरी चीज ये कह रहे हैं भी वहाँ किसान बैठे हैं। हम कहते हैं जी, आप बीजेपी के झंडे लगा के किसान बैठेंगे? बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, बीजेपी के वर्कर हैं। इस वक्त आपको लगता है कि किसान बीजेपी का साथ देकर किसी भी धरने में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठेगा। वहाँ सिर्फ बीजेपी है, बीजेपी का झंडा है। आज तक जितने भी धरने हुए हैं, क्या किसी भी पार्टी का झंडा आपने देखा है? सिर्फ किसान यूनियन का झंडा आपने देखा होगा, किसान यूनियन के। ये सारे बीजेपी के लगे हुए हैं, बीजेपी के कारण। इस उपवास को रख के ये तो जरूर दर्शाया जा रहा है कि जो बीजेपी सरकार है, जो हरियाणा सरकार है, वो किसानों के साथ है। बिल्कुल किसानों के साथ है। इनका जो धरने पे बैठे हैं, इनका किसी का भी मेडिकल करा लो, पेट भर के बैठे हुए हैं। ये उपवास थोड़ा है। 10 से 5 बजे का समय बताया जा रहा है। 10 से 5 जो भी है, आप इनका मेडिकल करा लो। ये तो खाना खा के बैठे हैं और 4 जने जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। तो कौन क्या है? पीछे जाके चेक करो, फोटो में खींचो। ये उपवास नहीं है, ये सिर्फ धांधलीबाजी है। तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि ये किसी भी तरीके का उपवास नहीं है, ये राजनीति जो है यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। राजेंद्र आर्य जी हैं इस वक्त हमारे साथ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके जो विचार होते हैं वो लोग अक्सर सुनते हैं और आपके विचारों में सच्चाई दिखती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ, जिन्होंने SYL की जो बात कर रहे हैं, दादूपुर नलवी इन्होंने पाट दी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दे रखी है, हरियाणा सरकार को SYL का पानी लाने से किसने रोक रखा है? ये क्यों नहीं लेके आते? ये राजनीतिक ड्रामा है, ये उपवास भी इनका पाखंड है। और जिस तरीके से बाबा रामदास जी की जो शहादत है, वो उसी तरीके से उन्होंने शहादत दी है जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, उनकी ये सोच थी अंग्रेजों की, मुझे हाथ तो क्या, मुझे उनकी गोली भी ना छू पाए, और आत्मसम्मानी थे और अपनी रिवाल्वर से ही उन्होंने शहीद हो गए थे। इसी तरीके से बाबा रामदेव जी की शहादत है। बहरे शासन और प्रशासन के कान खोलने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। और जिस तरीके से शहीद भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़कर एक आंदोलन के प्रति, आज़ादी का जो आंदोलन था, जागृति पैदा करी थी देश के लोगों में,
बाबा रामदास जी, जो बाबा राम सिंह जी हैं, उनकी शहादत भी एक किसान क्रांति का जो आंदोलन है उसको मजबूती देगा, देश भर में देगा, और पूरे देश का किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, गांव देहात, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, छोटा व्यापारी, सारे के सारे उठ खड़े हुए हैं। आज हरियाणा में क्योंकि सारी जगह जो है उपवास जो रखा जाना था भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, अब तक कहाँ उठवा दिया गया है, वो उपवास तोड़ दिया गया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं से हमारे संघर्ष का कोई लेना देना नहीं है, ये पाखंड कर रहे हैं, और हम अगर इनके पास जाते भी हैं, हम ये हमारे ऊपर 302 और 307 के पर्चे दर्ज करते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा, ये 35 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन में। नारायणगढ़ में इन्होंने एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी, और उसमें वहाँ के जो सांसद थे कुरुक्षेत्र के, नायब सिंह सैनी जी, रतनलाल कटारिया जो अम्बाड़ा के सांसद थे, वो ट्रैक्टर रैली की अगुवाई कर रहे थे। और जब किसानों ने, इनकी जो ट्रैक्टर रैली थी वो किसान जो ये कानून है उनके समर्थन में थी, और किसान आंदोलन के और किसान संगठनों के विरोध में थी। वहाँ जब हमने काले झंडे दिखाए तो वहाँ एक जो भाजपा कार्यकर्ता थे, वहाँ के राणा जी थे, उनकी हार्ट अटैक से डेथ होगी, तो किसानों के ऊपर 302 के पर्चे दर्ज कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जब हमारे ये 35 के करीब लोग शहीद हुए हैं, तो इनके ऊपर, सरकार के लोगों के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, डीजीपी के ऊपर, इनके ऊपर 302 का पर्चा क्यों नहीं दर्ज हो जाता? जब एक देश एक कानून, तो इतना डिफरेंस क्यों है? एक देश एक कानून के तहत इनके ऊपर भी 302 के पर्चे दर्ज होने चाहिए। मेरी आप लोगों के माध्यम से ये मांग है। तो एक देश एक कानून होना चाहिए, चाहे वो सरकार के द्वारा नागरिकों पर जुल्म किया जाए, या फिर अगर जब कोई भी नागरिक किसी तरीके का जुल्म करता है, जैसे कि सरकार उनके ऊपर पर्चा दर्ज करती है। देखिए यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं, जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर अब देखिए लंगर की व्यवस्था आपने हर जगह देखी होगी, चाहे आप दिल्ली कुंडली बॉर्डर की बात कीजिए, चाहे आप कहीं भी किसी भी धरने प्रदर्शन की, जो इस वक्त किसान जो देश का अन्नदाता कर रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये एक जगह है जहाँ पर आज किसान बैठा हुआ है कि जो ये SYL जो मुद्दा है, आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने अचानक से शुरू कर दिया कि आज हम आंदोलन करेंगे हरियाणा के किसानों के लिए। लेकिन अब जो किसान खुद यहाँ पर आए हैं, और देखिए एक बात और यहाँ पर गंभीर हो जाती है, क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो ये कहा कि हमारे साथ किसान भी आज आकर बैठा हुआ है। लेकिन अगर किसान उनके साथ बैठा होता तो क्या आज ये किसान यहाँ पर ये मांग कर रहा होता कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहाँ से उठाना होगा? और हरियाणा में भी कई ऐसी जिले हैं जहाँ पर अब तक भाजपा के कार्यकर्ताओं का उपवास तोड़ा जा चुका है, उनको उठाया जा चुका है। तो इन खबर को, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं महक शर्मा और आप देख रहे हैं IBN24, और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर ये किसान यहां पर बैठे हुए हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं SYL मुद्दे को लेकर, उनको यहाँ पर उठाने के लिए। और जो पुलिस बल है वो आप देख सकते हैं कि तैनात है यहाँ पर, पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा हुआ है, ताकि किसी भी तरीके से अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसको सुधारा जा सके। इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।